भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। तमिलनाडु में विजय की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से 11 सीट दूर। 2 सीट जीतने के बाद एक छोड़नी होगी, संख्या घटकर 107 रह जाएगी। सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की तलाश तेज हो गई है। कांग्रेस में तमिलनाडु में विजय को समर्थन देने का संकेत दिया। 107 विधायकों को रिसोर्ट में शिफ्ट कर शक्ति प्रदर्शन किया गया। सरकार बनाने के लिए अभी भी 11 विधायकों की जरूरत। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से हाईवे डूबे, घरों में पानी घुसा। यूपी में ओले गिरे, कई राज्यों में तेज बारिश जारी। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे, लोगों को गर्मी से राहत मिली। बंगाल में बीजेपी को टीएमसी से 32 लाख ज्यादा वोट मिले। एसआईआर में हर सीट पर औसतन 30,000 वोटर घटे। पुणे में नाना पर 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप, पड़ोसियों ने घटना देख शोर मचाया। आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। देश भर में पब्लिक वाईफाई के लिए एक ही पासवर्ड की तैयारी, बार बार ओटीपी की झंझट से मिलेगी राहत। TRAI ने नए सिस्टम पर लोगों को सुझाव मांगे। भारत S-400 के 5 नए स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी में। एक स्क्वाड्रन में 32 मिसाइलें तैनात होंगी। करीब 1 लाख करोड़ का बड़ा रक्षा सौदा संभव। जबलपुर क्रूज हादसे में कोर्ट ने FIR के आदेश दिए। पायलट और स्टाफ की लापरवाही पर सवाल उठे। पुलिस से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी गई। लुधियाना में युवक की आत्महत्या पर बड़ा खुलासा। मां ने गर्लफ्रेंड पर मानसिक दबाव और उकसाने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस में बीजेपी नेता का नाम। गैंगस्टर को 5 लाख की सुपारी देने का आरोप। आरोपी समाज सेवा में भी सक्रिय बताई जा रही थी। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार किया। हार को साजिश बताया। चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, कहा शेर की तरह लड़ूंगी, राजनीति जारी रखूंगी। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा तेज, फायरिंग में 5 घायल, 24 घंटे में 4 हत्याएं। दोनों दलों के कार्यकर्ताएं मारे गए। कई जगहों पर तनाव और तोड़फोड़ की घटनाएं। बरेली में जिम संचालक पर महिला डॉक्टर से रेप का आरोप। नशीला पदार्थ देकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। सीएम योगी ने रवि किशन की PhD पर चुटकी ली, कहा डिग्री मिल गई लेकिन प्रोफेसर नहीं बन सकते। उनके बयान पर सियासी चर्चा तेज हो गई। अजमेर में 2 गुटों में झगड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार। विवाद बढ़ने पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले अहम बैठक आज। कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। 7 मई को 27 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। जेडीयू विधायक अनंत सिंह पर FIR दर्ज। समर्थकों ने हथियार लहराकर डांस किया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पटना में नाबालिग से चलती कार में गैंगरेप, 2 दिन तक अलग अलग जगहों पर दरिंदगी की गई। गंभीर हालत में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। छपरा में ट्रक ने ऑर्केस्ट्रा कलाकारों को कुचला, हादसे में 4 की मौत, 6 गंभीर घायल। तेज रफ्तार को हादसे की वजह बताया गया। बरगी डैम हादसे के बाद क्रूज संचालक पर रोक, 13 मौतों के बाद सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। सरकार ने पूरे प्रदेश में क्रूज बंद करने का फैसला लिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर बांग्लादेश की BNP ने खुशी जताई, कहा इससे भारत बांग्लादेश रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। तीस्ता समझौते में ममता बनर्जी को बाधा बताया गया। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाज निकालने का ऑपरेशन रोका। ट्रंप ने पाकिस्तान की अपील के बाद फैसला लिया। ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ने का भी हवाला दिया। ब्रिटेन में शख्स ने एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से फेक प्रोफाइल बनाई। डेटिंग ऐप के जरिए 18 लोगों को महिला के घर भेजा। कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। विवेक रामास्वामी ओहायो गवर्नर चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बने। उनका मुकाबला डेमोक्रेट एमी एक्टन से होगा। ट्रंप के समर्थन से उनको दावेदारी मजबूत हुई। ब्राजील में छोटा विमान इमारत से टकराकर क्रैश हुआ। पायलट और सह पायलट समेत 3 लोगों की मौत। दमकल टीम ने मौके पर राहत कार्य चलाया।
अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लक्ष्य पूरे होने का दावा। विदेश मंत्री ने कहा, युद्ध खत्म लेकिन शांति दूर। ट्रंप और शी जिनपिंग की बीजिंग में अहम बैठक होगी। ताइवान मुद्दा बातचीत का मुख्य केंद्र रहेगा। दुनिया की नजर इस हाई प्रोफाइल मीटिंग पर टिकी। ग्लोबल स्कूल्स प्राइज 2026 में भारत के 2 स्कूल शॉर्टलिस्ट। दिल्ली और बेंगलुरु के स्कूल ने टॉप 50 में जगह बनाई। शिक्षा में भारत की नई सोच और वैश्विक पहचान मिली। रूस के हमले से यूक्रेन के गैस संयंत्र तबाह। मिसाइल और ड्रोन अटैक में 5 लोगों की मौत। जेलेंस्की ने हमले की कड़ी निंदा की। मेट गाला 2026 में भारत की संस्कृति का जलवा। ईशा अंबानी और करण जौहर ने पारंपरिक लुक से ध्यान खींचा। राजा रवि वर्मा की कला से प्रेरित फैशन ने सबको प्रभावित किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत से टीम की प्लेऑफ उम्मीदें अभी भी जिंदा। दिल्ली को क्वालिफाई करने के लिए बाकी सभी मैचेस जीतने होंगे। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मुकाबला। हैदराबाद अपने घर में जीतकर टॉप पर पहुंचना चाहेगी। अभिषेक शर्मा टॉप स्कोरर बनने के करीब। फ्रेंच ओपन को लेकर खिलाड़ियों ने बायकॉट की चेतावनी दी। सबालेंका और कोको गॉफ ने प्राइज मनी बढ़ाने की मांग की। खिलाड़ियों ने रेवेन्यू में 22% हिस्सेदारी की मांग रखी। आर्सेनल 20 साल बाद चैंपियंस लीग में फाइनल में पहुंचा। एटलेटिको मैड्रिड को हराकर फाइनल में जगह बनाई। 30 मई को फाइनल में पीएसजी या बायर्न से भिड़ंत होगी। विराट कोहली को देखने के लिए टिकट 50,000 तक पहुंचे। लखनऊ में आरसीबी वर्सेस एलएसजी मैच को लेकर भारी उत्साह। कोहली ने मैच से पहले 2 घंटे प्रैक्टिस की। मोहम्मद अब्बास ने न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू में रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान में जन्मे खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। पिता की कोचिंग और वसीम अकरम से प्रेरणा मिली। आईपीएल 2026 का फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा ग्रैंड फिनाले। धर्मशाला को भी कुछ अहम मैचों की मेजबानी मिली। विनेश फोगाट को डोपिंग एजेंसी का नोटिस मिला। टेस्ट के लिए तय समय पर मौजूद नहीं रहने पर कार्रवाई। 7 मई तक जवाब देना होगा। आगे खतरा बढ़ सकता है। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। अंडर 15 और अंडर 17 खिलाड़ियों ने कई मुकाबले जीते। युवा मुक्केबाज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दम दिखाया। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट गंवाए। टीम की बल्लेबाजी लगातार कमजोर साबित होती रही है। शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 300 अंक चढ़कर 77,350 पर पहुंचा। निफ्टी में भी 100 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी दिखी। आईटी कंपनी कॉन्जिनेंट 15,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी। इसका सबसे ज्यादा असर भारत में देखने को मिलेगी। यह साल की बड़ी टेक लेऑफ्स में शामिल हो सकती है। पीएनबी का चौथी तिमाही में मुनाफा 14% बढ़कर 5,225 करोड़ हुआ। बैंक ने 3 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया। एनपीए में सुधार लेकिन ब्याज आय में गिरावट दर्ज हुई। सैमसंग $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू क्लब में शामिल हुआ। एआई चिप्स की बढ़ती मांग से कंपनी को बड़ा फायदा मिला। एप्पल के साथ संभावित साझेदारी की चर्चा तेज। भारत ने एफडीआई नियमों में बदलाव कर कड़ा नियंत्रण लागू किया। चीन समेत 7 पड़ोसी देशों ने निवेश पर नजर रहेगी। 40 सेक्टर में निवेश मंजूरी के लिए नई प्रक्रिया तय। गौरव खन्ना खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे। बोले, फेल होने से डर नहीं, खुद के दम पर मुकाम बनाया। कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर एक्टिंग में करियर बनाया। पलाश मुच्छल पर 25 लाख रुपए धोखाधड़ी का केस दर्ज। SC/ST एक्ट के तहत शिकायत की गई। स्मृति मंधाना के दोस्त ने आरोप लगाए। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी ने 50 करोड़ पार किए। मराठी सिनेमा की टॉप फिल्मों में शामिल हुई। फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठी। बॉबी देओल फिल्म बंदर को लेकर पहले हिचकिचा रहे थे। पिता धर्मेंद्र की सलाह के बाद फिल्म के लिए तैयार हुए। किरदार को लेकर उनकी दुविधा अब खत्म हुई। एक्टर संतोष के नायर की सड़क हादसे में मौत। 65 साल की उम्र में अचानक निधन से इंडस्ट्री सदमे में। मोहनलाल समेत कई कलाकारों ने श्रद्धांजलि दी। आज की बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।